Hello everyone, this is CACS Divya Agarwal and welcome back to my EIS classes. I hope you are enjoying the amazing sessions which are going on. फुल प्रूफ सेशन हो रहा है जहां पे हम लोग डिजिटल नोट्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद इतने सारे रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, फिर लर्निंग तो हो ही रहा है साइड बाय साइड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो रहा है और बीच बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे शॉर्टकट्स भी दिए जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. ओके, तो चलो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन के बाद वर्चुअलाइजेशन में हमने क्या सीखा था कि वहां पे किस तरह से हम लोग एक कंप्यूटर को अलग कंप्यूटिंग कैपेसिटी में डिवाइड कर देते बाय क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन. फिर मैंने आपको ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ाया था. ग्रिड कंप्यूटिंग में कैसे जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है 4-5 कंप्यूटर के उसको एक संग जोड़कर एक संग मिलाकर हम लोग सुपर पावर कंप्यूटर क्रिएट कर देते हैं, है ना. सुपर पावर कंप्यूटर का कैपेसिटी एक्चुअली क्रिएट कर देते हैं. तो ये सब मैंने पढ़ाया था ग्रिड कंप्यूटिंग में, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो बेचारा बच्चा परेशान था और किस तरह से भगवान ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी सुपर कंप्यूटर के पावर्स को देकर, बाकी सारे ग्रिड कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके, है ना. ये सारे ग्रिड कंप्यूटर्स एक दूसरे से एक नेटवर्क के अंदर ज्वाइन रहते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या आखिर में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो सारे जो यूजर्स है क्लाउड पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं. सो मुझे ये देखकर वाला गाना याद आता है, बादल पर पैर है क्या धूप क्या छाओ है, बादल पे पाँव है क्या धूप क्या छाओ है. ऐसे करके एक गाना था ना चक दे इंडिया का. जस्ट forgive me for my lyrics, they may go wrong. ठीक है, I'm not good at memorizing the lyrics, all right. हाँ, तो फिर यहाँ पे ना जैसे ही जब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया ना, तो यही प्रतिक्रिया रही थी, यही फीडबैक रहा था सारे यूजर्स का. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप हुआ था दे वर वेरी मच हैप्पी. कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इसकी वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर को, कोई भी डोमेन हो, सबको कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से. ठीक है, तो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद माय डिजिटल नोट्स. आप देख रहे हो मैंने खूबसूरत सा डिजिटल नोट्स बना रखा है, तो चिंता मत करो, ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट मैं आपको पहले एक बार बैकग्राउंड दे देती हूँ इसका, मैं आपको समझा देती हूँ क्लाउड कंप्यूटर आखिर में होता क्या है. और एक बार हम लोग ये समझ ले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर उसके बाद डिजिटल नोट से पढ़ना हमें आसान लगेगा. एंड डोंट वरी, सारे डिजिटल नोट्स मैं आपको दे देती हूं जैसे ही क्लासेस होता है, आपको पता है मिल गया होगा, है ना. सुनो नाउ, व्हाट डज द वर्ड क्लाउड मीन्स. कंप्यूटिंग मैंने बोला था कितने सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी हुआ, डेटाबेस हुआ, सर्वर हुआ, कोई एप्लीकेशन को रन करना हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ईमेल हुआ, ये सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज है. तो जब ये सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज का बेनिफिट आप इंटरनेट के जरिए उठाते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. यानी यहाँ पे इंटरनेट को, एक नेटवर्क को क्लाउड माना गया है. ठीक है, सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? व्हेन यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग ऑल दिस सर्विसेज, सर्विसेज बोले तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सर्विस, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस, डेटाबेस कोलैबोरेशन एज अ सर्विस, ये सारे सर्विसेज का, ये सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मैंने जो बोले, जब ये सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस का फायदा उठाते हो एक नेटवर्क के थ्रू, और नेटवर्क जनरली मेरा इंटरनेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? व्हेन यू आर एंजॉयिंग द एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज वाया इंटरनेट. ठीक है, सो एक्चुअली व्हेन अ यूजर इज accessing services via network, that is called as cloud computing, is called as cloud computing. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज आया, मैंने बोला आप क्या क्या सर्विसेज को यूज कर रहे हो, अलग अलग सर्विसेज होता है. एंड यू नो ये सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एज अ सर्विस यूज करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है. अब याद है मैंने लास्ट क्लास जब ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ाया था, मैंने बताया था कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आ सकता है. स्टोरेज का बात आ सकता है, डेटाबेस का बात आ सकता है, एप्लीकेशन का बात आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात आ सकता है, ईमेल का बात आ सकता है. तो आप देख रहे हो ये मैंने एक क्लाउड बनाया, इसके अंदर अब मैं सारे सर्विसेज का नाम लिखूंगी. ठीक है, जो कि मुझे क्लाउड ऑफर कर रहा है वाया इंटरनेट. तो मैंने क्या क्या बोला, डेटा, डेटाबेस, स्टोरेज कैपेसिटी मैं यूज कर रही हूं इंटरनेट के वाया, एप्लीकेशंस यूज कर रही हूं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूं,
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मैं यूज कर रही हूं वर्चुअलाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक है, या फिर कोई प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रही हूं, ठीक है, या फिर मैं ईमेल्स का यूजेज कर रही हूं। तो ये सारे सर्विसेज क्लाउड मुझे प्रोवाइड कर रहा है वाया इंटरनेट, ये सारे सर्विसेज, ठीक है, ये सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज के एग्जांपल है। दीज आर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है, एंड दे आर एक्सेस। ये सारे सर्विसेज को एक यूजर क्या कर रहा है, ये सारे सर्विसेज को एक यूजर क्या कर रहा है, इधर एक यूजर खड़ा है, इधर एक यूजर खड़ा है, ये यूजर जो है ये सारे सर्विसेज को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है ना। यूजर सारे सर्विसेज का क्या कर रहा है, एक्सेस। यूजर इज एक्चुअली एक्सेसिंग ऑल दीज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया दिस नेटवर्क। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्या, ये एक नेटवर्क है, वाया दिस नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क के जरिए सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को ये यूजर एक्सेस कर पा रहा है। और ये नेटवर्क जनरली क्या होता है, इंटरनेट। ये नेटवर्क मतलब क्या हो गया, इंटरनेट। यू नो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। सो ये इंटरनेट के जरिए यूजर ये सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज का एक्सेस करे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। This process is called cloud computing. This process is called cloud computing. So that means when a user is using the computing services of email, database, storage, collaboration, platform, application, software with the help of internet, with the help of a network, this process is called cloud computing. So use of computing resources, ध्यान से सुनना, use of, ये सारे computing resources का use किया, use of computing resources है ना, as a service via internet is called as cloud computing. अब ये डेफिनेशन आप भूलोगे कभी, पूरा इसका पिक्चर क्लियर है कि नहीं बताओ। is called as cloud computing, इसको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब सर्विसेज मैंने बोला इतने सारे सर्विसेज है, ये सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है ना, ईमेल, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म। तो ये सारे सर्विसेज को जब आप यूज करते हो इंटरनेट के जरिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी इजी। पूरा एक बार डायग्राम देखो वापस से। यूजर ये सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, किसके थ्रू, ये लाइंस के थ्रू। ये लाइंस मेरे नेटवर्क है जिसको मैं इंटरनेट बोलूंगी। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारे चीजों का एक्सेस किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू, विच इज अ नेटवर्क, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो टेल मी द डेफिनेशन। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक डेटाबेस, स्टोरेज, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस with the help of a internet, on the internet, over the internet, over a network, and this internet, ठीक है। जनरली हम लोग कौन सा वेब प्रोटोकॉल यूज करते हैं, www. वेब पोर्टल यूज करते हैं, www. इंटरनेट में जब भी कोई भी वेबसाइट खोलते हो www. फॉर एग्जांपल www.gmail.com है ना। आप अपना जो है जीमेल आईडी बनाते हो, गूगल से जाकर जीमेल से क्रिएट करते हो ईमेल आईडी, है कि नहीं बताओ। अब ईमेल आईडी आप जब क्रिएट करते हो तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये ईमेल आईडी जब जीमेल में आप क्रिएट करते हो, फ्री में क्रिएट हो जाता है, आपका आईडी पासवर्ड फ्री में जनरेट हो जा रहा है। अब उससे आपको फायदा क्या हो रहा है, आप कम्युनिकेशन कर सक रहे हो, आपके ईमेल्स आ रहे इतने सारे, तो ये सारे ईमेल जाकर स्टोर है कहां पे, क्लाउड में, जीमेल के क्लाउड में स्टोर है। और ये जीमेल का जो क्लाउड सिस्टम है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड विच इज एक्सेसिबल बाय एनीवन। सबको ही अपना, हर एक दूसरा आदमी जीमेल में अकाउंट क्रिएट करके रखा है। और आजकल तो सारे फोन, एंड्रॉइड फोन जो है दैट इज कनेक्टेड विद जीमेल, इट इज कनेक्टेड विद गूगल। एंड्रॉइड फोन का कोई वजूद ही नहीं है गूगल के बिना, जीमेल के बिना। तो आप समझ लो, मान लो आपका एक पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट में आपने ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, तो अब उससे आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रहा है आपको पता है। ये जो जीमेल आप यूज कर रहे हो अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके, दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू बंडल्ड सर्विसेज। ये आपको एक टाइप का बंडल्ड सर्विसेज दे रहा है। अब बंडल्ड सर्विसेज में क्या क्या आपको गूगल क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, ईमेल का बेनिफिट दे रहा है, देखो क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, इधर आओ। जी ड्राइव का बेनिफिट दे रहा है, हैंगआउट, गूगल मीट भी आजकल होता है जहां पे आप मीटिंग्स कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। जैसे आजकल लोग जूम में मीटिंग करते हैं वैसे हैंगआउट है, ठीक है, गूगल मीट है, वहां पे भी आप मीटिंग कर सकते हो इसका जीमेल में आईडी पासवर्ड क्रिएट करके। और कितने सारे सोशल वेबसाइट में आप लॉगिन कर सकते हो सिर्फ जीमेल के आईडी पासवर्ड के जरिए। आपको दूसरा आईडी पासवर्ड जनरेट करने का दरकार नहीं है। लाइक फेसबुक में आप कितने बार एंटर करते हो अपना आईडी पासवर्ड, तो आप पूछते हैं लिंक विद जीमेल अकाउंट, आप यस करते हो तो आपका तुरंत फेसबुक बिना आईडी पासवर्ड डाले आपका फेसबुक अकाउंट खुल जाता है। वैसे इट गोज फॉर मेनी ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे अमेजन में आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो जीमेल आईडी पासवर्ड से। तो कितनी सारी बेनिफिट्स दे रहा है आपको एक्सेस करने का बेनिफिट दे रहा है, इवन टू अदर
इवन टू अदर वेबसाइट, है ना, आप एक्सेस कर सकते हो इवन टू अदर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ दिस योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला ईमेल का सर्विसेज का बेनिफिट दे रहा है। फिर हैव यू हर्ड अबाउट गूगल स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट का बेनिफिट्स दे रहा है आपको, है ना। फिर गूगल फॉर्म्स आजकल हम लोग बनाते हैं गूगल के जरिए, तो गूगल फॉर्म्स का बेनिफिट दे रहा है। फिर मैंने बोला गूगल मीट है, हैंग आउट है, ठीक है, गूगल मीट, जी मीट, हैंग आउट, जहां पे कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल कर सकते हैं, लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। फिर ईमेल को आप रिट्राइव कर सकते हो, ओल्ड ईमेल को स्टोर कर सकते हो वहां पे, तो स्टोरेज ऑफ ईमेल दे रहा है। फिर उसके अलावा जी ड्राइव में आप बड़े बड़े फाइल्स को जाकर स्टोर कर सकते हो, है ना। फिर आजकल लोग वन ड्राइव भी यूज करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करके रखा है। तो इतने सारे बंडल सर्विसेज का फैसिलिटी हमें ये दे रहा है। तो ये जो सर्विसेज हम एक्सेस कर रहे हैं, मुझे बताओ ये इतने सारे सर्विसेज को आप एक्सेस कर पा रहे हो, ये सारे सर्विसेज को आप एक्सेस कर पा रहे हो, सो दीज आर नथिंग बट योर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू विच यू हैव एक्सेस, ठीक है, टू विच अ यूजर इज गेनिंग एक्सेस टू ऑल दीज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज which is available free at cost by Gmail। तो आपको समझ में आ रहा है, Gmail एक क्लाउड क्रिएट कर दिया, Gmail ने, गूगल ने एक्चुअल में एक क्लाउड क्रिएट किया, और क्लाउड में ये सारे सर्विसेज का बेनिफिट दे रहा है। किसको बेनिफिट दे रहा है? अपने यूजर्स को बेनिफिट दे रहा है ना। और बहुत सारे इसके मल्टीपल यूजर है, मल्टी टैलेंसी, यहाँ पे कितने भी यूजर्स आकर इस क्लाउड को ऑपरेट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट देयर जीमेल आईडी पासवर्ड एंड दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जीमेल का एहसान मानो कि वो आपके ऊपर ये सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है। सो कहना ही सही है, जो जीमेल ने ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया, किसके जरिए प्रोवाइड किया? इंटरनेट के जरिए। आप जीमेल अकाउंट कब खोल सकते हो? व्हेन यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपने इंटरनेट को एक्सेस किया, जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया, अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके, देन ऑटोमेटिकली वहां पे आप ये सारे बंडल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो। तो ये सारे सर्विसेज का एक्सेस कहां पे हो रहा है, कहां जाके आप फायदा उठा रहे हो, ये सब कहां पे स्टोर किया हुआ है? क्लाउड में। आपको पता है आपके सारे ईमेल जीमेल के कहां जाके स्टोर हो रहे हैं? क्लाउड में। आपका क्या पर्सनल कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है? नहीं, आप इसको कहीं पे भी खोल सकते हो, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, कोई भी नेटवर्क से खोल सकते हो, है कि नहीं। आप इसको अपने लैपटॉप से खोल सकते हो, आप अपना ईमेल का एक्सेस लैपटॉप से कर सकते हो, आप फोन से कर सकते हो, आप आईपैड से कर सकते हो, आप टैबलेट से कर सकते हो, टैब से कर सकते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर सकते हो। तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो ना इस ईमेल का। यानी आपको समझ में आ रहा है, ये क्लाउड में जो आपके सारे जो डेटा स्टोर है, इसका एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल रीच है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी डिवाइस के जरिए इस क्लाउड को एक्सेसिबल कर सकते हो। एंड दिस क्लाउड ऑफ जीमेल which I talked about is a public cloud because it is accessible by anyone। क्या मुझे बताओ, आप सबका जीमेल में आईडी पासवर्ड है कि नहीं? आप लोग सब अपना जीमेल आईडी क्रिएट करके बैठे हो, सबका आईडी, सब ईमेल का फायदा उठाते हो। लेकिन मैम ये फ्री आपने बोला, लेकिन मैंने देखा ना कि जब मेरा 15 GB क्रॉस हो गया ना, तो वो लोग चार्ज करना चालू कर दिए। उन्होंने बोला कि आप परचेज करो स्टोरेज कैपेसिटी को। ये बिल्कुल सत्य वचन है। एक चीज बताओ, आपको 15 GB तक फ्री लिमिट दे रहा है, क्या ये काफी नहीं है जीमेल? अब क्या करोगे? उसका गला लूट लोगे क्या? उसका गला काट लोगे क्या? फ्री में 15 GB तक आपको इतने सारे सर्विसेज दे रहा है, स्प्रेडशीट का, गूगल फॉर्म का, फिर गूगल डॉक का, फिर ईमेल का, फिर उसके बाद अदर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, हैंगआउट्स का, जी ड्राइव का। और क्या फैसिलिटी चाहिए बाबा आपको? इनफैक्ट आपको पता है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जिसमें भी आप अपना ईमेल खोल रहे हो, मान लो आपका एक ईमेल में एक डॉक्यूमेंट आया, वो डॉक्यूमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में MS ऑफिस या MS एक्सेल आया, MS वर्ड आया, जरूरी नहीं है आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस या MS एक्सेल होना, इंस्टॉल होना जरूरी है। उसका सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर उस स्प्रेडशीट पे जो आपके पास आया है, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वहां काम कर सकते हो और सामने वाले को भेज सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस सपोर्टेड है कि नहीं है। तो और क्या सर्विसेज देगा आपको गूगल, मुझे बताओ। थैंक्स टू सुंदर पिचाई। Who is सुंदर पिचाई? टेल मी, सुंदर पिचाई कौन है? He is the present CEO of Google। वो गूगल का प्रेजेंट CEO है, ठीक है। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई इज द प्रेजेंट CEO ऑफ गूगल। थैंक्स टू हिम। अच्छा, 15 GB के ऊपर आपका स्टोरेज कैपेसिटी लगेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा क्या क्लाउड में स्पेस को? हाँ, यानी अभी भी आपको जब स्टोरेज कैपेसिटी फर्दर मिलने वाला है ईमेल को स्टोर करने के लिए, मे भी आपके फाइल्स इतने ज्यादा हो गए ना, आपके फाइल्स मतलब बहुत सारा ईमेल में कम्युनिकेशन करते हो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारा फाइल सेव होगी आपके क्लाउड में विच इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 15 GB। तो अब आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड यू नो यू हैव टू पे पर यूज। यानी अगर आपने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया है, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 15 GB से लिमिट क्रॉस हुआ है ना, आपके कंप्यूटर के हार्ड HDD में भी जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एक बार बैकअप ले लेते हैं इस डेटा का, क्योंकि अभी हमारा फिलहाल HDD भरा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरा जब नया प्रोजेक्ट चालू होगा, पुराना प्रोजेक्ट मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं पुराना प्रोजेक्ट के सारे डेटा को हटा दूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए रिडंडेंट हो जाएगा। इन दैट केस देन आई कैन टेक द बैकअप इन माय
हार्ड डिस्क ड्राइव इन माय सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इन माय कंप्यूटर इटसेल्फ। बट अभी तो मुझे लिमिट चाहिए, मेरे पास डेटा हो गया 100 GB का, बट जीमेल में मैं स्टोर नहीं कर सकती, इतने सारे ईमेल्स है इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के, बट दे आर ऑफरिंग अस एन स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 15 GB। तो मुझे ना 1 महीने के लिए और कम से कम स्पेस चाहिए, क्योंकि 1 महीने में मेरा कंप्यूटर पूरा फुल है, मैं कहीं पे भी फाइल स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन 1 महीने बाद जब मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव खाली हो जाएगा, देन आई विल ट्रांसफर द डेटा। तो एक काम करते हैं ना, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते गूगल के संग, है ना, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो जीमेल के संग। तो 1 महीना का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी आपको 1 महीना का रेंटल चार्जेस देना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेंट टेनेंट, एक आपका जो टेनेंट है और एक तरफ लैंडलॉर्ड है। तो जीमेल आपका लैंडलॉर्ड हो गया, आप उसके टेनेंट हो गए। तो जीमेल ने आपको स्टोरेज कैपेसिटी दी 1 महीने के लिए, तो आपने 1 महीने का पैसा दे दिया। और कितना है बताओ, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप कर रहे हो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, तो कितना है, इट इज 130 रुपीज पर मंथ, दैट इज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। और दे अलाउ यू टू यूज टिल 1 टेराबाइट, ठीक है, और मे बी 150 GB या 200 GB, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग कंपनीज का अलग अलग लिमिट्स होते हैं और अलग अलग दे चार्ज दैट मनी। समझ गए इसका मतलब? तो अब फिर 1 महीना का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जो एक्स्ट्रा डेटा था मैंने स्टोर कर रखा है क्लाउड पे, यानी जीमेल के साइट पे। अब उसके बाद जीमेल आईडी पासवर्ड यूज करके मैं सब उसको रिट्रेस कर लेती हूँ। अब उसके बाद ना मैंने क्या किया, 1 महीना बाद मेरा पुराना असाइनमेंट खत्म हो गया, तो मेरा कंप्यूटर पूरा खाली हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी मेरा खाली हो गया। अब मैंने क्या किया, वो जितने भी मैंने डेटा को बैकअप ले रखा था मेरे ईमेल पे ही, उसका बैकअप मैंने अपने एसडीडी में ले लिया और वहां से मैंने सब्सक्रिप्शन हटा दिया, बिकॉज आई डोंट नीड द एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी नाउ। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये क्लाउड का यूजेज, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जब चाहो बढ़ा दो, जब चाहो कम कर दो, एंड पे पर यूज। ऐसा नहीं आपको पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपको 1 महीने के लिए स्टोरेज को बढ़ाना, आप 1 महीने के लिए बढ़ाओ, फिर मान लो दूसरे महीने बाद वापस स्टोरेज रिक्वायरमेंट आ गया, फिर से सब्सक्रिप्शन कर दो। सो यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, सो इट इज हाईली स्केलेबल। स्केलेबिलिटी हो गया ना, जब मन आप अपने स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फ्री तो 15 GB तक है, उसके बाद आपको बढ़ाना है, पैसा देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर कॉर्पोरेट यूज, अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, एज अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूजर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यूजर, जितने भी आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, जब भी चाहिए आप बढ़ा सकते हो, जब भी चाहिए बढ़ा सकते हो, यानी फ्लेक्सिबल, हाईली डायनामिक, स्केलेबल, मतलब आप बढ़ा सकते हो, गिरा सकते हो। एंड यू हैव टू पे पर यूज, ऐसा नहीं आपका वेस्टेज हो रहा है, उतना ही रेंट दो जितना आप यूज करो। पे फॉर व्हाट यू आर यूजिंग इन द इंटरनेट, पे फॉर द कंटेंट व्हाट यू आर यूजिंग इन द इंटरनेट, जितना आप यूजेज करो उतना ही आपको पेमेंट करनी है। सो ये सारे बेनिफिट्स हमें दे रहा है गूगल, है ना, जीमेल हमें दे रहा है। सुंदर पिचाई इज द सीईओ। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतने सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जाके कहां स्टोर हो जाते हैं, ये जाके कहां स्टोर हो रहे हैं, क्लाउड में स्टोर हो गए, जीमेल के, गूगल के क्लाउड में, गूगल ने क्लाउड क्रिएट कर दिया है। तो ये सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है गूगल के क्लाउड में जाकर स्टोर्ड है ना, सारे यूजर्स के, और इतने सारे यूजर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे यूजर्स है, सब कुछ यहाँ पे जाके स्टोर्ड है। तो अब एक बात बताओ, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो आप मुझे बताओ, क्या आपको इस चीज का कंसर्न रहता है कि आपका ये जो ईमेल है, जो आप इंटरनेट के वाया एक्सेस कर रहे हो जीमेल अकाउंट के थ्रू, ये ईमेल एक्चुअल में स्टोर कहां हो रहा है? आप तो इंटरनेट के जरिए देख रहे हो, आपके कंप्यूटर में तो ये सेव नहीं है, तो ये स्टोर हो कहां रहा है? गूगल इसको आखिर में कहां जाके स्टोर कर रहा है, यानी इसका बैक एंड ऑपरेशंस कैसे रन होता है? आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? नो यू आर नॉट। यूजर को कोई मतलब नहीं है कि उसके डेटा का क्या किया जा रहा है, उसको लोग कहां स्टोर कर रहे हैं, क्या कभी कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। इनफैक्ट हमारा अगर कोई डेटा का लॉस भी हो जाता है ना, देन वी एग्रेसिवली क्लेम बैक आवर डेटा। हम बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं गूगल को कि मेरा जो डेटा लॉस हुआ है, थेफ्ट हुआ है, जो भी हो उसका रिट्राइव करके दो, मुझे रिट्रीवल करके दो, अदरवाइज आई विल सू यू, मैं केस लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा। हम हक के संग, भले ही फ्री में दे रहे हैं वो सर्विसेज, सोचो, फिर भी हम हक के संग उससे लड़ाई करते हैं, हमारा डेटा हमें रिटर्न करके दो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? गूगल की है। उसको डेटा कहां स्टोर करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है सर्वर में, उसको से डील करना है, सारे बैक एंड ऑपरेशंस को मैनेज करना है। तो आपको एक चीज समझ में आया, यहां पे एक इंडिविजुअल यूजर को कोई मतलब नहीं है गूगल के बैकएंड ऑफिस में क्या काम हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज रेजिलेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलेंसी। रेजिलियंट है, ठीक है, रेजिलेंसी, रेजिलेंसी, रेजिलेंसी। कौन रेजिलियंट है? इंडिविजुअल यूजर है रेजिलियंट टुवर्ड्स the user, towards the backend operations of the Google, and if there is any problem in the server or in the database or in the application or in the software of Google in the public cloud, storage में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्टोरेज कैपेसिटी क्रैश हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है। यूजर इज एन इंडिविजुअल यूजर, यूज करे, उसको अपने जीमेल आईडी पासवर्ड से मतलब है, जीमेल अकाउंट से मतलब है, बाहर में क्लाउड में क्या हो रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है। उसको ये भी नहीं जानना है कि उसका ईमेल आखिर में जाके स्टोर कहां हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से।